Morning class. Today we are going to study English Literature Chapter 5 The Adventures of Tintin. ठीक है, हम अपना नया term with this chapter will start. Okay, so open up your books and now we will start. The Adventures of Tintin continue to interest and fascinate his fans many decades after this irrepressible comic hero first appeared in print on January 10, 1929. ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन की पहले कॉमिक लिखी गई थी, ठीक, इन जनवरी 10, 1929 में, और इट वॉज अ मैसिव हिट. ठीक, इसमें देखो आपको एक टर्म मिलेगा इररिप्रेसिबल. ठीक है, आप एंड ऑफ द पेज इसमें, और इसका मीनिंग देखो अनकंट्रोलेबल. इट मीन्स मैसिव, इट वॉज अ मैसिव हिट. ठीक है, द क्रिएशन ऑफ द बेल्जियन ऑथर हर्ज, whose real name was George Prosper Remy. Tintin is one of the most recognized and best loved fictional characters and perhaps Belgium's most famous icon. ठीक है, इसके जो क्रिएटर था वो एक बेल्जियन ऑथर था. ठीक है, उनका उस कॉमिक बुक का ऑथर था बेल्जियन और उसका नाम था हर्ज, और उसका रियल नेम क्या था? जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी. ओके, although essentially a comic strip character, Harge knew the importance of accurate research and took care to place Tintin in a real and believable world. ठीक है, हार्ज को पता था कि उसको कॉमिक अगर उसने बनाना है उसको थोड़ा सा से रियलिटी से उसको एसोसिएट करना रहेगा. ठीक है, उसको एकदम फिक्शनल नहीं बनाना, उसको थोड़ा बिलीवेबल वर्ड और थोड़ा रियल रखना है. ठीक है, उसने थोड़ा सा ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट रिसर्च. ओके, थोड़ा रिसर्च करता था, उसे पता था कि कैसे उसे फॉलो अप करना है विद दिस कॉमिक. Clippings from magazines, visits to museums, consultations with experts all contributed to the successful shaping of his lovable character. ठीक है, तो इसमें आप देखो हार्ज ने मतलब बहुत हार्ड वर्क किया था. हार्ड वर्क में आप देखो उसने पहले तो ये बना लिया कि ही मेड अप इन हिज माइंड कि उसको थोड़ा उसको रियलिटी से बहुत दूर नहीं रखना है. इट शुड बी इन अ बिलीवेबल वर्ड, इट शुड नॉट बी ऑल फिक्शन. ओके, और देखिए इसमें वो कुछ मैगजीन की क्लिपिंग्स लेता था, ठीक, म्यूज़ियम जाता था, उसके बाद एक्सपर्ट से कंसल्टेशन भी लेता था. ठीक है, दीज ऑल फैक्टर्स contributed in making his lovable character, which is Tintin. An adolescent with no known family, this endearing character is a journalist, an adventurer and a detective all rolled into one. ठीक है, अब टिंटिन के कैरेक्टर के बारे में इन्होंने थोड़ा लाइट थ्रो करना स्टार्ट किया. टिंटिन क्या था? एक एडोलेसेंट. एडोलेसेंट का मीनिंग क्या होता है? आप एंड ऑफ द पेज में देखो, अ यंग पर्सन हु इज डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन अडल्ट. ठीक है, एडोलेसेंस वो स्टेज होता है लाइफ का, दैट पीरियड व्हेन अ पर्सन इज नॉट अ चाइल्ड एंड ही इज नॉट ऑल्सो एन अडल्ट. ठीक है, यू कैन से ही इज़ इन हिज टीन्स. ठीक, तो उसको आप उसको चाइल्ड भी नहीं कह सकते और उसको अडल्ट भी नहीं कह सकते बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट क्रॉस 18 प्लस ऑफ एज. ठीक, तो वो जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस एज. ठीक, तो टिंटिन एक एडोलेसेंट था. ओके, विद नो नोन फैमिली, उसकी फैमिली बहुत नोन नहीं थी. ठीक है, वो एक इंडियरिंग कैरेक्टर एज अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट था, एक एडवेंचरर था, एक डिटेक्टिव था. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स टिंटिन के रोल में आते थे. ठीक, द राउंड फेस्ड डॉटी आइड रिपोर्टर हैज ओनली वन डिस्टिंक्टिव फीचर, द सेलिब्रेटेड क्वाफ. ठीक है, अब उसके इन्होंने फेस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया. द राउंड फेस, उसका फेस राउंड सा था. डॉटी आइड, डॉटी आइड का मीनिंग देखिए, हैविंग आइज विथ मिस्चिफ. ठीक है, बहुत मिस्चिफ मतलब शरारत. ठीक है, उसकी आइज में बहुत शरारत थी, बहुत क्यूरियस सी आइज रहती थी, मतलब बहुत स्पार्कलिंग, बहुत मिस्चिफ सी उसकी
आइस उसमें समझ में आता था उसके आइस से, ठीक। डॉटी आई रिपोर्टर हैज़ ओनली वन डिस्टिंक्टिव फीचर, सिर्फ एक उसका अलग फीचर था, द सेलिब्रेटेड क्वाफ। क्वाफ का मीनिंग देखें, अ स्पेशल हेयर स्टाइल, ठीक। आप पिक्चर में देखो उसका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अलग है, ठीक। उसका हेयर स्टाइल इज़ अ लॉट डिफरेंट, सो it can be counted as a distinctive feature. The Brussels newspaper La Time Sickle introduced Tintin in comic supplement and he hasn't looked back since, ठीक है। एक न्यूज़पेपर था ला विंच टाइम सिकल, उसने इंट्रोड्यूस किया था टिंटिन को, ठीक, इन हिज कॉमिक सप्लीमेंट। पहले न्यूज़पेपर के साइड में कॉमिक के लिए स्पेस होता था, अब नहीं होता लेकिन पहले होता था, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर जिसका नाम था ला विच टाइम सिकल, ठीक है, ये ब्रसल का न्यूज़पेपर था, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। द इंट्रिबिट एजलेस रिपोर्टर हैज़ हैड एन अनकैनी नैक ऑफ सरफेसिंग एट जस्ट द राइट मोमेंट इन इंटरनेशनल क्राइसिस, ठीक है। उस टाइम पे इंटरनेशनल क्राइसिस चल रही थी, ठीक है। और जो है टिंटिन के इंट्रोडक्शन से उसका सरफेसिंग मतलब उसकी पॉपुलैरिटी फिर भी थी, और एट द टाइम ऑफ इंटरनेशनल क्राइसिस, ठीक है, उसके लिए समझ लो राइट मोमेंट था, ठीक। अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग कास्ट लेड बाय हिज फेथफुल डॉग स्नोवी, ठीक। इसका डॉग था, टिंटिन का एक डॉग था, इसका नाम था स्नोवी। कैप्टन हडॉक, ठीक है, ये सब कैरेक्टर्स हैं टिंटिन के कॉमिक बुक के। कैप्टन हडॉक थे एंड द एसेंट्रिक प्रोफेसर कैलकुलस, ओके। एसेंट्रिक का मीनिंग है बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज वे, ठीक है। वे प्रोफेसर को भी अक्वेंटेंस में था जिसका नाम था प्रोफेसर कैलकुलस। टिंटिन बैटल्स गुड फॉर नथिंग ऑल ऑफ ऑल स्ट्राइप्स, spies, drag runners, mad scientists, and Latin American guerrillas.